इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें बहुत ख़ास मेहमान ने ज्वाइन किया है। सहाफ़त की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत ही नोन जर्नलिस्ट, आपके हम सब के बहुत ही फेवरेट मुजीबुर रहमान शामी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। बहुत मेहरबानी। देखिए, आज शामी साहब को हमने सियासत पर गुफ्तगू के लिए जहमत नहीं दी, बल्कि एक अदारा है कारवान इल्म फाउंडेशन 2002 में जिसकी बुनियाद रखी थी डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी साहब ने। और जो लोग उनसे वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि वो गैर मामूली तहर्रुक के आदमी थे, गैर मामूली इमेजिनेशन के आदमी थे, बहुत मुरतब आदमी थे। और उर्दू डाइजेस्ट उन्हीं का कारनामा है, दरअसल उन्हीं का तसव्वुर था और उसमें अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है। शामी साहब भी उस अदारे से वाबस्ता रहे, मैं भी उस अदारे से वाबस्ता रहा। डॉक्टर साहब में मोटिवेट करने की बड़ी सलाहियत थी, दर्दमंद आदमी थे, हसास थे। उन्होंने जब 2002 में ख़बर पड़ी कि एक तालिब इल्म जो है जिसने 850 में से 810 नंबर लिए, उसके दाखिले में दुश्वारी हो रही है, तो उन्होंने ये अदारा बनाने का फ़ैसला किया। इस वक्त 8700 अपना तलबा जो हैं वो 21 उनकी मदद की जाए। कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई टेक्निकल अदारा ऐसा नहीं है जहाँ वो तलबा मौजूद ना हो। को 5612 तलबा हैं और 2209 तालबात हैं और 14 से 31 यतीम बच्चे हैं और बहुत ऑनरेबल तरीके से उनकी मदद की जाती है। शामी साहब से दरख्वास्त है कि माइक इनके हवाले है, ये इरशाद फरमाएं। अब शामी साहब डॉक्टर साहब के वारिस हैं और ये उस अदारे को चला रहे हैं और ये एक ऐसा काम है जिसमें हर एक को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हम लेंगे इनका अकाउंट नंबर, आपको दिखाएंगे बार बार और इनसे दरख्वास्त करेंगे दोबारा भी तशरीफ़ लाएँ। शामी साहब फरमाइए। हारून साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी साहब के साथ आपको भी काम करने का शर्फ हासिल हुआ और मेरा भी एक अरसा उनके साथ गुजरा। और जैसा कि आपने बताया है कि 19 साल पहले की बात है जी। एक सुबह, गर्मियों की सुबह थी, नतीजा आया, यही जून का महीना था। हाँ जी, मैट्रिक का। तो अब उन्होंने देखा एक अखबार में एक छोटी सी खबर थी, एक बच्ची थी सादिया मुगल, वो कोई उसने इतने नंबर हासिल किए थे कि पूरे जो बोर्ड थे मुल्क के उनमें सबसे उसने टॉप किया था। वाह, सबसे ज़्यादा नंबर थे। लेकिन ख़बर ये थी कि उसे आगे दाखिला लेने में दुश्वारी हो रही है, उसके वालिदैन जो हैं वो अफोर्ड नहीं करते वो कॉलेज में तालीम हासिल करें। बस डॉक्टर साहब पर ये जो ख़बर है इसने उन्हें तड़पा के रख दिया। उसके बाद तो फिर उन्होंने एक उर्दू डाइजेस्ट के ज़रिए तमाम एक तकरीब मुनक़िद हुई, पजीराई की। जो पहले जो बोर्ड के इम्तिहानात में पहली 3 पोजीशनें हासिल करते थे बच्चे, उनको बुलाया जाता था, उनकी पजीराई होती थी। फिर वो दोस्तों को इकट्ठा किया उन्होंने और कहा कि ये कुछ हमें करना चाहिए और कारवान इल्म फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई। वाह, कि ये जो बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे जी, जो एक इम्तिहान पास कर लेते हैं मैट्रिक का, एफएससी का, बड़े आला नंबरों में, लेकिन आगे इनके पास वसाइल नहीं होते, तो इनको फिर वसाइल फराहम किए जाए। तो दोस्त इकट्ठे हुए और एक अरसे तक इसकी जो सदारत के फ़राइज़ थे वो एस.एम. ज़फ़र साहब के पास रहे। अच्छा, हमारे दोस्त एस.एच. हाशमी साहब ओरिएंट के, जी जी, वो इसमें साथ रहे, मशहूर है ज़माना। हाँ। और फिर हमारे एक दोस्त हैं बम्बल साहब, अभी भी ये हमारे इजहार लिमिटेड के याकूब साहब, और फिर नदीम साहब उसके सेक्रेटरी हैं, अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब तो खैर थे ही, और डॉक्टर साहब इसके मुंतज़म आला थे, सेक्रेटरी जनरल, और वो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। अब इसकी जो सदारत का भार है वो मेरे कंधों पर है। 23 करोड़ रुपए अब तक हम वज़ाइफ दे चुके हैं होनहार बच्चों को, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जाहिर है उसमें लोगों का ताउन हासिल है। तो अब देखिए, ये जो सरकारी स्कूल हैं इनकी फ़ीस बड़ी कम है ना। जी जी,
मगर हॉस्टल के अखराजात हैं, देहात के बच्चे होते हैं, बिल्कुल, और वो ये भी तसव्वुर नहीं कर सकते, ये तालीम भी इस तरह हासिल नहीं कर सकते। अब ये जो सरकारी अदारे हैं पब्लिक सेक्टर के, उनमें मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनमें इंजीनियरिंग के हैं, उनमें आईटी के हैं, सोशल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेस के हैं, उन बच्चों का हम हाथ पकड़ते हैं। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हज़ारों बच्चे जो हैं वो फारग तहसील हो चुके हैं, मुख्तलिफ शोबों में किरदार अदा कर रहे हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, उस्ताद बन चुके हैं, आईटी स्पेशलिस्ट बन चुके हैं, और उनके ख़ानदान जो हैं उनकी गुर्बत दूर हो चुकी है, माशाअल्लाह, रोशन हो चुके हैं। आप उन्हें वज़ाइफ देते हैं या कर्ज़े हसना देते हैं? हम उन्हें वज़ाइफ देते हैं, वज़ाइफ देते हैं, और फिर उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो रज़ाकाराना तौर पर जब इस काबिल होंगे तो इस काम में शरीक हो जाए। होते हैं। अच्छा, तो शामी साहब आप लोग उनसे कांटेक्ट में रहते हैं जब वो ग्रेजुएट कर लेते हैं? कांटेक्ट में रहते हैं, कोशिश करते हैं, और एक कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनसे राब्ता रखना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल वो राब्ते में होते हैं, हम उनसे तवक्को करते हैं। कोई उन पे यानी कोई कानूनी बार नहीं है, कोई हम उनको मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन कि वो जितना जाहिर है कि मोटिवेशन है तो उनसे राब्ता भी रहता है, और इस तरीके से ये कारवां जो है वो आगे बढ़ रहा है। हमारे इसके खालिद इरशाद सूफी साहब हैं, वो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, पहले दिन से इसके साथ जुड़े हुए। किताब भी लिखी है उन्होंने, किताब भी लिखी है और बच्चों के, और ऐसी किताब लिखी है कि आप पढ़ नहीं सकते, आप अपने आंसू जब्त नहीं कर सकते। उनमें जिन बच्चों की कहानियां हैं, दूर दराज मकामात पे वो पहुंचे, उनको मोटिवेट किया जो ये उम्मीद ही नहीं रखते थे। ये पूरे पाकिस्तान के लिए है? पूरे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लिए। हम मुख्तलिफ तालीमी इदारों से हमने MOUs किए हैं, उनके सरबराह हैं, उनसे तवक्को रखते हैं कि जो ऐसे बच्चे उनकी नज़र में आए वो हमें रेफ़र कर दें। हम खुद भी तहकीक को तफ्तीश करते हैं, ठीक है ना, कहीं ताकि ऐसा ना हो कि गैर मुस्तहिक लोग जो हैं उन तक वसाइल पहुँच जाए। कोई डायरेक्ट आपको अप्लाई करे तो उसको भी डायरेक्ट भी अप्लाई करते हैं लोग। अच्छा। और हम फिर उनको स्कॉलरशिप देते हैं। अच्छा, तो पहला अतिया दिया था डॉक्टर साहब की बहू ने 10,000 रुपए का, और चौधरी परवेज इलाही साहब ने 10 लाख रुपए सरकारी फंड से दिए और 2 लाख रुपए अपनी जेब से। उस वक्त वो वजीर आला थे, और बहरहाल ये कारवां बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अब देखें, एक तरफ तो वो बच्चे हैं जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजों में तालीम हासिल करते हैं, उनके पास, और एक तरफ वो हैं जो प्राइवेट सेक्टर में तालीम हासिल करते हैं। बिल्कुल, वो तालीम जो लाखों रुपए में डॉक्टर बनता है, लेकिन चंद हजार रुपए फीस उसकी अदा करनी पड़ती है सालाना, आप अगर सरकारी अदारे। मुजीबुर रहमान शामी साहब, बलोचिस्तान की बात करें तो बड़ा पसमानदा इलाका है, बताइएगा वहाँ से स्टूडेंट्स की क्या रेशो है? वहाँ से भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, बल्कि ख़ास तवज्जो दी जाती है बलोचिस्तान पर, जो हमारे आज़ाद कश्मीर पर, और जो हमारे कबायली इलाके, यानी तमाम पाकिस्तान जो है उस पर हमारी नज़र है, और वहाँ से कोई भी बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है और उसको वजीफ़ा मिल सकता है। अच्छा, तो शामी साहब ऐसा होता है कि आपके पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाएं और आप सबको इंटरटेन ना कर सकें? ऐसा होता है, तो उसमें फिर जाहिर है कि तरतीब आपको बनानी पड़ती है और कोशिश करनी पड़ती है वसाइल जो है उनमें इजाफा हो जाए, और लेकिन बहरहाल कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उन तक हम रसाई हासिल कर लें। अगर आपको डोनेशन ज़्यादा मिलें तो आप ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं। हाँ, जाहिर है, अब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे दोस्तों का एक बड़ा मजबूत ग्रुप है जो इसको, जिसका इंतज़ाम चलाता है। हमारे सैयद अहसानुल्लाह वक्कास साहब हैं, वो भी इसके शामिल हैं। फिर अयूब साबिर साहब हैं इजहार लिमिटेड के, वो भी इसमें शामिल हैं। इसके सेक्रेटरी जो हैं नदीम शफीक हैं, वो भी इसमें शामिल। तो मतलब एक सब मिलकर एतमाद जो है उन्होंने एक कायम किया है, और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। अच्छा शामी साहब, अब देखिए हमारे लोग बड़े फैयाज हैं, तशहीर शायद ज्यादा नहीं हो सकी कारवान फाउंडेशन की। अब तो मेरा ख्याल है कि इसका ओवरसीज पाकिस्तानी
वो जो मुआखात का तस्वर है, एक ओवरसीज पाकिस्तानी 2 बच्चों की, 4 की, 6 की जिम्मेदारी ले ले, एक ही की ले ले, तो और 10, 20, 30 हज़ार बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसमें जब ये कारवान का आगाज हुआ था उस वक्त तो हुकूमत भी इस मामले में कुछ नहीं कर रही थी। बाद में फिर हुकूमत जो है उसने भी एक बड़ी तवज्जो दी इस मामले में। लेकिन असल ये बात यह है कि जो लोग देखिए हुकूमती अदारे जो हैं वो बढ़ने चाहिए, उनकी तादाद बढ़नी चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर के जो अदारे हैं तो उनमें बच्चे तालीम हासिल करते हैं वो तो लाखों रुपए पर बात जाती है। हाँ जी, 10-10 लाख रुपए साल का खर्चा है। यानी आप देखें एक डॉक्टर बनने के लिए तो 20-25 लाख रुपए, 70 लाख रुपए नहीं, अब तो करोड़ तक चली गई है, खर्च करने पड़ते हैं जी। जबकि पब्लिक सेक्टर के अंदर बात हजारों में आती है। हाँ, हजार। लेकिन आप देखें कितने बच्चे हैं इस मुल्क में जो वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, और टैलेंटेड बच्चे। जब अखुवत की बुनियाद रखी जा रही थी तो डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने मुझे बुलाया और मुझे यकीन नहीं आता था कि 5,000 रुपए से, 10,000 रुपए से, इसमें भी 10,000 रुपए से इब्तिदाई, उसमें भी 10,000 कर्ज जो है अगर आप दें किसी को तो उसकी जो तकदीर बदल सकती है। बिल्कुल 10,000 रुपए से। सर एक सवाल पूछना है कि कराची और लाहौर के बच्चा एक 95% नंबर लेता है, लेकिन एक दूर दराज इलाके का बच्चा जिसके वसाइल बहुत कम है, बलूचिस्तान, तौसा शरीफ या कबायली इलाके का, वो 90, तो आप उनको बराबर वो करें? देखिए जिस बच्चे ने दाखिला हासिल कर लिया, जी, ठीक है ना, हाँ, जिसको तालीमी अदारे में दाखिला मिल गया, अच्छा, कॉलेज में मिल गया, मेडिकल कॉलेज में मिल गया, इंजीनियरिंग में मिल गया, वो उसकी जिम्मेदारी हम हो गई। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक। मुस्तकबिल के लिए कोई मंसूबा है? बस मुस्तकबिल के लिए ये सोचते हैं कि कोई ऐसा अदारा बनाया जाए जहाँ जैसे यानी जो बड़ा तालीमी अदारा हो जहाँ बच्चे जो हैं उनको पूरे मुल्क से टैलेंटेड बच्चे हों और उनको उसमें तालीम दी जाए, ये ख्वाब है। और इसी तरीके से ये काम जितनी इसमें वुसअत हो सकती है वो वुसअत पैदा की जाए। और फिर ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी हुकूमत अगर चाहे कि वो जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे बच्चों को, ताकि टाइम हमारे यहाँ खत्म हो गया, गुफ्तगू तो बड़ी अच्छी हो रही है। दोबारा शामी साहब को ज़हमत देंगे जी, ये बहुत अहम काम है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब। सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्ज़िये लेकर आता है।